जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप टी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना 80% है। तो इसलिए आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा और ध्यान से देखिएगा, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं मालूम है उसको आप नोट करते रहिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन दोस्तों? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। कौन थी दोस्तों? मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व करने वाला था मेघा पाटकर। किसने किया था दोस्तों? मेघा पाटकर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संशोधन में जोड़े गए हैं। दोस्तों किस संशोधन में? 42वें संशोधन में जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। कब हुआ था दोस्तों? 1919 में हुआ था। पूरा डेट था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मंगलयान मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? दोस्तों मंगलयान मिशन को प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों 2013 में। कब? 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित था? दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। कहाँ था दोस्तों? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी दोस्तों? 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विटामिन डी शरीर में मुख्यतः किससे बनता है? दोस्तों विटामिन डी हमें प्राप्त होता है दोस्तों किससे? सूर्य के प्रकाश से। किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शेर शाह सूरी ने किस स्थान पर सूरी साम्राज्य की राजधानी स्थापित की थी? दोस्तों शेर शाह सूरी ने सूरी साम्राज्य की राजधानी स्थापित की थी पटना और सासाराम में। कहाँ? पटना और सासाराम में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों जो चिपको आंदोलन था वह संबंधित था पेड़ बचाओ आंदोलन से। किससे? पेड़ बचाओ आंदोलन से चिपको आंदोलन संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है वह स्थित है सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों जो अलीगढ़ आंदोलन है उसको शुरू किया था सर सैयद अहमद खान ने। किसने शुरू किया था? सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे कम उम्र में भारत का प्रधानमंत्री कौन बने थे? दोस्तों सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले थे राजीव गांधी। कौन बने थे दोस्तों? राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है दोस्तों हीरा। क्या है दोस्तों? हीरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? दोस्तों भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। किस राज्य को दोस्तों? केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ओलंपिक खेलों का शुभांकर किस वर्ष पहली बार शुरू किया गया था? दोस्तों ओलंपिक खेलों का शुभांकर शुरू किया गया था 1972 में। कब? 1972 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेदांग ज्योतिष
किस विषय से संबंधित है? दोस्तों वेदांग ज्योतिष संबंधित है खगोल विज्ञान से। किससे? खगोल विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जो अनुच्छेद 370 है वह संबंधित है जम्मू और कश्मीर से। किससे? जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? दोस्तों जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वह हुई थी 1761 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1761 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? CSO के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एशिया का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? अहमदाबाद को। अहमदाबाद को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने कराई थी? दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि बिहार में स्थित है उसकी स्थापना कराई थी किसने? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? दोस्तों भारत में मौद्रिक नीति बनाता है कौन? RBI बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कुतुब मीनार किस शासक द्वारा बनाई गई थी? दोस्तों जो कुतुब मीनार है उसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? दोस्तों महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा को शुरू किया था 1930 में। कब शुरू किया था दोस्तों? 1930 में शुरू किया था दांडी यात्रा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों रामचरितमानस को लिखा गया है अवधी भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? अवधी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पहला परमाणु बम किस देश ने गिराया था? दोस्तों पहला परमाणु बम को गिराया था अमेरिका ने। किसने गिराया था दोस्तों? अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों पहला परमाणु बम किस देश पर गिराया गया था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा किस देश पर गिराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शेर शाह सूरी किस नाम से प्रसिद्ध थे? दोस्तों शेर शाह सूरी प्रसिद्ध थे शेर खां के नाम से। किस नाम से दोस्तों? शेर खां के नाम से शेर शाह सूरी प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। कौन है दोस्तों? भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गद्दर आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों जो गद्दर आंदोलन शुरू हुआ था लाला हरदयाल द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? लाला हरदयाल द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पंचायती राज प्रणाली किसकी सिफारिश पर लागू हुई थी? दोस्तों जो पंचायती राज प्रणाली है वह लागू हुई थी बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किस पर नियंत्रण स्थापित किया था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले नियंत्रण स्थापित किया था दोस्तों बाजार पर। किस पर? बाजार पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों चंद्रयान 3 जहां लैंड किया था उस स्थल को जाना जाता है
शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में नवरत्न दरबार में थे? दोस्तों नवरत्न दरबार में थे किसके शासनकाल में दोस्तों? अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। उसके बाद से अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, लेकिन सबसे पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को ही चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी किस नदी के किनारे दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया था? दोस्तों राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन किस देश का था? दोस्तों यूरी गगारिन था किस देश का? रूस का था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों जो गीता रहस्य पुस्तक है उसको लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में इक्तदारी प्रथा किसने शुरू की थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, नील विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों जो नील विद्रोह हुआ था वह हुआ था 1859 में। कब हुआ था दोस्तों? 1859 में नील विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? दोस्तों पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद बरदाई। कौन थे दोस्तों? चंद बरदाई थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों चालुक्य वंश का शासक था। किस वंश का दोस्तों? चालुक्य वंश का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? दोस्तों साबरमती आश्रम को स्थापित करने वाले थे महात्मा गांधी। किसने किया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? दोस्तों जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है उसको लिखा था चाणक्य ने। किसने लिखा था दोस्तों? चाणक्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वह शुरू हुआ था 1942 में। कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शेरशाह सूरी ने किस मुद्रा की शुरुआत की थी? दोस्तों शेरशाह सूरी ने शुरू किया था रुपया मुद्रा की शुरुआत। किस मुद्रा की दोस्तों? रुपया की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला जैन तीर्थकर कौन था? दोस्तों जो पहला जैन तीर्थकर था ऋषभदेव था। कौन था दोस्तों? ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन किसने बनाया था? दोस्तों जो फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन है उसको बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास। क्या उद्देश्य था दोस्तों? औद्योगिक विकास। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी? दोस्तों सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी अकबर ने। किसने? अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था दोस्तों? 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों जो श्वेत क्रांति है वह संबंधित है दूध उत्पादन से। किसे? दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है दोस्तों होमी भाभा को। किसको? होमी भाभा को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? दोस्तों पश्चिम घाट को शिवालिक नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? शिवालिक नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? योजना आयोग का नया नाम क्या है? दोस्तों योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग। क्या नाम है दोस्तों? नीति आयोग उसका नया नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था 1943 में। कब किया था दोस्तों? 1943 में सिंगापुर में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? दोस्तों सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। किसको? मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? दोस्तों पहली बार पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला डॉक्टर थी दोस्तों आनंदीबाई जोशी थी। कौन थी दोस्तों? आनंदीबाई जोशी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा था? दोस्तों भारत में सबसे पहला रेलवे पुल था कौन दोस्तों? इनमें से कोई नहीं था। कोई नहीं था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली सुधार किया था? दोस्तों पहली बार कर प्रणाली को सुधार किया था किसने दोस्तों? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? दोस्तों भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों कब? 1852 में जारी किया गया था। कब? 1852 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों का संरक्षण किया था? दोस्तों सबसे ज़्यादा मंदिरों का संरक्षण करने वाला कौन था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 70 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।